सुकुना के आगे जो चीज उसे दिखती है, ये झलक था उस इंसान का जिसने उसने अपने ही हाथों से मारा था। द डिपार्टेड स्पिरिट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो देखता है गोजो को जो कि उस धुएं से इमर्ज हो रहा है। ये वापस हमें याद दिलाता है कि ये वही बैटल है जहां पे इम्पॉसिबल पॉसिबल बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है चैप्टर 260 जहां पे ये रिवील हो चुका है कि गोजो वापस आ रहा है। कोई भी ये डिनाई नहीं कर पा रहा कि सुकुना का सबसे बड़ा घोस्ट गोजो निकला। पीक काइसन अब वापस आ चुका है। सारे रेवलेशन जो कि हमने एक एक वीडियो में करा था अब ये ट्रू हो चुका है। नॉट टू मेंशन तोदो जो कि हमें एक न्यू वर्जन ऑफ बुगी बुगी के साथ भी दिख रहा है। ये वर्जन ऑफ बुगी बुगी इतना इफेक्टिव है कि इवन सुकुना भी कंप्लीटली यहाँ पे डोमिनेंट हो रहा है। लेकिन क्या चीज है जो कि इसे सबसे स्पेशल बनाती है? वेल, ये इसलिए है क्योंकि पहले का बुगी वुगी हर एक स्लैप में काम करता था, जिसका मतलब है कि पहले बुगी वुगी काफी ज्यादा रिलाई होता था तोदो के क्रिएटिविटी और उसके टाइमिंग पे। लेकिन सिंस अब बुगी वुगी ऑपरेट होता है एक शेकर और उसके बॉल के साथ, अब वो हर एक सेकंड जितनी बार भी वो बॉल हिलता है वो अपने बुगी वुगी को यूज कर सकता है। दैट मीन्स कि ये होगा कहीं ना कहीं अराउंड 50 टाइम्स पर सेकेंड। ये मानो सास्के के टेलीपोर्टेशन jutsu की तरह है जो कि इवन स्टेरॉइड्स में है। बेसिक वर्जन ऑफ बुगी वुगी भी अपने आप में ही इतना पावरफुल था कि हानामी और माहितो भी इस चीज से नहीं बच पाए। दैट्स द रीजन कि उसके फाइट में माहितो को उसका हाथ भी काटना पड़ा था। लेकिन सिंस अब तोदो एक न्यू टेक्निक को यूज कर रहा है, ये काइंड ऑफ लिटरली हर एक लोगों के लिए नाइटमेयर होगा। दैट मीन्स कि ये काइंड ऑफ एक रूलेट की तरह एक गेम को क्रिएट करेगा जहां पे ये तीन कैरेक्टर्स तोदो, यूजी और सुकुना कंटिन्यूअसली एक दूसरे के प्लेसेस को सॉप करते रहेंगे, जिसके चलते सुकुना के लिए ये कुछ खास बढ़िया न्यूज नहीं। फैक्ट दैट तोदो सुकुना के लिए सबसे वर्स्ट टाइम पे आया है। सुकुना को लग रहा था कि सिंस उसने उसके सारे दोस्तों को मार दिया है, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि वो यूजी की हिम्मत को अब तोड़ चुका है। लेकिन सिंस तोदो अब इस बैटल पे वापस आ चुका है तो कहीं ना कहीं यूजी का हौसला भी अब वापस से बढ़ेगा। फैक्ट दैट सुकुना ये पहले ही एडमिट कर चुका है कि यूजी सबसे ज्यादा हिम्मत वाले लोगों में से एक है। इनफैक्ट ये बुगी वुगी हमें एक और न्यू गुड न्यूज देता है। हर एक सोर्सरर जो कि पिछले चैप्टर में सुकुना के न्यूक के अंडर थे, बुगी वुगी की मदद से एक्चुअली सारे लोगों को सेव कर लिया गया था। किसी की भी डेथ नहीं हुई, हाँ, एक्सेप्ट चोसुगे। लेकिन ये जंप काइसन का चैप्टर लिटरली एक पीक था। तोदो यहाँ पे सुकुना को अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन सुकुना बिल्कुल माकी की तरह ही एयर में फ्लो करने लगता है। ये चीज तोदो को काफी ज्यादा सरप्राइज करती है कि सुकुना अटैक्स को मिड एयर में ही डॉज कर सकता है और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर इनकाउंटर्स के लिए इस चीज को अपने दिमाग में रख रहा है। यूजी एक पत्थर उठाता है और उसे अपने कर्स एनर्जी से इंड्यूस करता है और वो इसी पत्थर को सुकुना की तरफ फेंकता है और यहीं पे बुगी वुगी पत्थर और यूजी को स्टॉप कर देता है। सुकुना यहाँ पे यूजी को पकड़ लेता है और उसे फेंकने ही वाला होता है कि अगेन तोदो यहाँ पे पोजीशंस को चेंज कर देता है। यही वो मोमेंट है जब सुकुना ये एडमिट भी करता है कि बुगी वुगी को काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि भले ही तोदो एक सेकंड में इस टेक्निक्स को 50 बार यूज कर सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो हर बार इस चीज को यूज भी kरेगा। और यही चीज तोदो के एबिलिटी को इतना डेंजरस बनाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि तोदो के पास अब रेंज है, स्पीड है, क्रिएटिविटी है, वो चीजों को टारगेट कर सकता है, प्लस वो बुगी वुगी को रेगुलेट कर सकता है। ये चीज लिटरली सुकुना भी एडमिट करता है कि उसके बुगी वुगी को काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि वो यूता था जिसने इस टेक्निक को इतना ट्यून करने में हेल्प किया। तोदो और यूता तब मिलते हैं जब यूता ने एक्चुअली केंचाकू को वहां पे मार दिया था, जो कि इस पजल को सॉल्व करता है कि वो तोदो था जिसने यूता को हेल्प किया जहां पे वो केंचाकू को मार पाया। क्योंकि जो साउंड इफेक्ट जो हमें दिखाया गया था उस चैप्टर में वो बिल्कुल सेम है इस चैप्टर के हर एक स्लैप से जो कि वो यूज कर रहा है। दैट्स द रीजन कि केंचाकू इतना शॉक था कि आखिर यूता इतनी जल्दी अपीयर कैसे हो सकता है। सारा क्रेडिट जाता है तोदो को जिसने उसे वहां पे सॉल्व किया एक रैंडम ऑब्जेक्ट के साथ। कहीं ना कहीं तोदो इस पूरे बैटल का अब मेन कैरेक्टर हो चुका है। That's what I'm talking about. That's why he's the MVP. That's why he's the GOAT. The GOAT. फैक्ट
फैक्ट दैट हर एक पंच जो कि यूजी यहाँ पे डिलीवर करता है, ये चीज क्रिटिकली सुकुना को इम्पैक्ट कर रहा है। हर एक पंच के साथ सुकुना उतना ही कमजोर बनते जाता है और उसका फिजिकल कंट्रोल डिक्रीज होता है, उसके कर्स एनर्जी आउटपुट डिक्रीज होते हैं। फैक्ट दैट बैटल अब इस हद तक आ चुका है जहां पे सुकुना अपने हार्ट को मैनुअली पंप कर रहा है। नॉट टू मेंशन अब उसके पास उसकी फुल बॉडी भी नहीं, जहां पे अब उसके 2 हाथ ही नहीं। इस फाइट में कोई भी फैमिली नाम की चीज नहीं देख रही, सारे बस पिलर तोड़ रहे हैं। लेकिन यही वो मोमेंट है जब सुकुना इस चीज को कहता है कि भले ही बुगी वुगी काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लगे और इस चीज को काउंटर करना काफी मुश्किल हो, लेकिन एक आउटकम है जिसके लिए वो काफी ज्यादा तैयार हो सकता है। सिंस सुकुना के पास हर एक मेमोरी है जो कि यूजी के पास है, उसके पास वो मेमोरी भी है जब तोदो और वो मिलके हानामे के साथ फाइट कर रहे थे। एक ऐसा टाइम पक्का आएगा जहां पे तोदो इस क्लैप को फेक करने का ट्राई करेगा। सो वो अगर इसी फेकनेस को डिटेक्ट करे और वो वहीं पे मारे जहां पे वो मारना चाहता है, देन ये एक काफी ज्यादा फेटल ब्लो हो सकता था जो कि वो ट्राई करता है यूजी के अगेंस्ट। लेकिन अगेन यहीं पे तोदो यूजी को स्वैप कर देता है मेमे के क्रो के साथ। नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, सुकुना का काउंटर मूव खुद ही काउंटर हो गया। वेल ये इसलिए है क्योंकि एट दिस पॉइंट सबको पता है कि जो चीज यूजी को पता है वो सुकुना को पता है। जो चीज यूजी एक्सपेक्ट करता है वही चीज सुकुना भी एक्सपेक्ट करेगा। सिंस अब तोदो को पता है कि आखिर यूजी क्या एक्सपेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज तोदो चेंज कर सकता है कि आखिर यूजी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यूजी को आउटस्मार्ट करना मतलब सुकुना को आउटस्मार्ट करना। और ये चीज तोदो के लिए कुछ खास बड़ी चीज नहीं होगी, जिसके पास 530,000 बड़ा IQ है। और यहीं पे तोदो ये एक्सेप्ट भी करता है कि उसके पास कई लेयर्स है कि वो उसे डिसीव करे, कंप्लीटली आउटस्मार्ट करते हुए किंग ऑफ कर्सेस को। वो यूजी को सॉप नहीं करता जहां पे उसे करना चाहिए था, और फिर यही चीज एक फेटल ब्लो बन जाती है। यूजी सुकुना के इंटरनल ऑर्गन्स को अपने हाथों से चीर रहा है, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर होगा डीमन गॉड से, जो कि चोसो ने स्टेट किया था उसकी ट्रेनिंग के टाइम पर। सुकुना इस हद तक कॉर्नर हो चुका था कि उसे अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोलना पड़ा। वेल बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि एक मिनट, क्या पिछले चैप्टर 259 ने ये स्टेट नहीं किया था कि वो अपने कर्स एनर्जी को यूज नहीं कर सकता? इसका बेस्ट आंसर यही होगा कि शायद से हमें बहुत सारी चीजें बताई नहीं गई, क्योंकि सही में अब वो कुछ 98 राउंड्स फाइट कर चुका है इस बैटल में और कॉन्स्टेंटली हिट भी खा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन तो इस चीज को नहीं बचा सकती। लेकिन यही वो बैटल है जो कि हमें रिमाइंड करता है कि इम्पॉसिबल जहां पे पॉसिबल बनता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर सातोरू फ्रिकिन कोजो भी अपना सेकंड अवेकनिंग लेके आ चुका है। नरेटर इस चीज को भी अनाउंस करता है कि व्हाट देन बिफेल सुकुना वाज द विजन ऑफ अ मैन he buried with his own hands, the departed spirit of the strongest। वो एक परछाई को देखता है जहां से सुकुना गोजो को देखता है। ये डायरेक्ट पैरेलल है गोजो के मूवमेंट से, जहां पे वो पहली बार केंजाकू को देखता है जो कि गेटो के बॉडी में था। लेकिन ये हमें काफी बड़े एलिफेंट के साथ भी छोड़ता है हमारे रूम में। क्या ये सेकेंड अवेकनिंग सही में गोजो है? क्या राइटर हमें पर्सनली ट्रोल तो नहीं कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लग रहा है कि सारे लोगों को यहाँ पे प्रैंक किया जा रहा है। हाँ, ये कोपियम भरी जर्नी थी कि गोजो वापस आ सकता है, और फिर क्या पता वो वापस भी आ चुका है। ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि सुकुना यहाँ पे जस्ट इमेजिन कर रहा है अपने वर्स्ट एनिमी को। सिंस गोजो ने ये एडमिट किया है कि सुकुना को वो उसके हद तक इवन पुश भी नहीं कर पाया था। ये जस्ट अब उसकी लेगेसी है एज अ स्टूडेंट, जहां पे वो उसे उसके हद तक पुश करा रहे हैं, और ये काफी बड़ा डेथ फ्लैग हो सकता है सुकुना के लिए। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।